नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के सेशन में हम जो है बिहार बोर्ड एग्जाम जो है 2025 के लिए जो है 2025 के लिए जो है क्लास ट्वेल्थ क्लास क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का जो है लेसन वन जो है क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो लेसन वन है, जिसका नाम है ठोस अवस्था ठोस अवस्था ठोस अवस्था चैप्टर को जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ठोस अवस्था चैप्टर जो है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके शुरुआत करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर के को जो है आज पढ़ेंगे। तो देखिए, ठोस अवस्था के बारे में जो है ठोस पदार्थ पदार्थ और ठोस द्रव गैस के बारे में जो है क्लास नाइन्थ से ही हम लोग पढ़ते हैं। क्लास नाइन्थ से ही पढ़ते हैं। तो देखिए, आज इसमें जो है ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ठोस अवस्था के जो है कितने वर्गों में जो है बांटा गया है। तो ठोस अवस्था का वर्गीकरण से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ठोस ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, ठोस अवस्था जो है क्या होता है। तो देखिए, ठोस अवस्था जो है पदार्थ की जो है प्रथम अवस्था होती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यह जो है पदार्थ की यह यह पदार्थ की प्रथम अवस्था होती है होती होती है जिसका 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 आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं निश्चित निश्चित होते हैं। तो देखिए, ठोस अवस्था क्या होती है, पदार्थ की प्रथम अवस्था होती है और इस अवस्था में क्या होती है, इसका आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। तो देखिए, दूसरा बात इसके बारे में जानेंगे कि ठोस अवस्था जो है, इसका जो है ठोस अवस्था का जो है द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो इसका जो है देखिए, द्रव्यमानक द्रव्यमानक एवं क्वथनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं उच्च होते हैं। और देखिए, और जो ठोस अवस्था जो होती है, तो क्या होते हैं, ये नहीं दबने वाले होते हैं। तो तीसरा बात ठोस अवस्था के गुण में जो है ठोस अवस्था के गुण में जो है तीसरा बात जो है याद रखिएगा, ठोस अवस्था के गुण में जो है तीसरा बात याद रखिएगा कि यह नहीं दबने वाले होते हैं। जो ठोस अवस्था जो होता है, यह नहीं दबने वाले होते हैं। यह नहीं दबने वाले दबने वाले होते हैं क्योंकि देखिए, जैसे ईंट पत्थर लोहा ये सब क्या है, ठोस अवस्था है। और ये देखिए, ये ठोस अवस्था क्या होते हैं कि नहीं दबने वाले होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए, इस अवस्था के बारे में और बात याद रखिएगा कि जो है देखिए, तो इस अवस्था में जो है इसमें इसमें अवयवी कणों के बीच अवयवी अवयवी कणों के बीच अवयवी कणों के बीच दूरी बहुत कम होता है। दूरी बहुत बहुत क्या होता है, कम होता है क्योंकि जितना भी ठोस पदार्थ है, उसके कणों के बीच क्या होता है, दूरी बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए कि मार्कर क्या है, ठोस पदार्थ है, मार्कर भी ठोस पदार्थ है। ईंट पत्थर सभी क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। तो उसके कणों के बीच क्या होते हैं, दूरी बहुत कम होते हैं, सबसे कम होती है। देखिए, और जो 5 नंबर बात याद रखिएगा कि इसके कणों के इसके इसके कणों के के बीच लगने वाले आकर्षण बल आकर्षण आकर्षण बल क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो देखिए, ये 5 ठोस अवस्था का जो है अधिक होते हैं। इस ठोस अवस्था के बारे में इस 5 को बात को याद रखेंगे, 5 गुण याद रखेंगे।
परिभाषा जो है क्लास 9th से पढ़ते हैं, तो इसको जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ठोस अवस्था जो चैप्टर का नाम है, उसके गुण के बारे में पढ़े हैं। तो देखिए, ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की प्रथम अवस्था होती है, जिसका आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, और इसका द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। और देखिए, यह नहीं दबने वाले होते हैं। ठोस अवस्था क्या होते हैं? नहीं दबने वाले होते हैं। इसमें अवयवी कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, क्योंकि जितना भी ठोस पदार्थ होता है, उसके अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या होते हैं? काफ़ी कम होते हैं। देखिए, इसके कणों के बीच लेकिन आकर्षण बल क्या होती है? अधिक होती है। तो ये ठोस अवस्था के जो है बारे में इतना बात आप लोग याद रखिएगा। आप पढ़ेंगे ठोस अवस्था का वर्गीकरण। तो देखिए, तो इसको मिटाते हैं। तो देखिए, ठोस अवस्था का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठोस अवस्था का वर्गीकरण। ठोस अवस्था अवस्था का वर्गीकरण। तो देखिए, ठोस अवस्था का जो वर्गीकरण जो है, ठोस अवस्था का देखिए वर्गीकरण। तो ठोस अवस्था, इसका वर्गीकरण करेंगे। देखिए, ठोस अवस्था सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 प्रकार को याद रखिएगा। पहला होता है देखिए, क्रिस्टलीय ठोस। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है अक्रिस अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए, उसके बाद देखिए, और देखिए क्रिस्टलीय ठोस को देखिए, क्रिस्टलीय ठोस को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, पहला याद रखिएगा। देखिए, आयनिक ठोस। इसको देखिए ऐसे लिख देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर। ठीक है। इसको देखिए आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। दूसरा नंबर देखिए सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर तीसरा नंबर याद रखिएगा धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। और 4 नंबर को याद रखिएगा। 4 नंबर जो होता है, 4 नंबर होता है देखिए, 4 नंबर होता है आणविक ठोस। चौथा नंबर याद रखिएगा आणविक आणविक ठोस। और देखिए, आणविक ठोस जो है 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस के प्रकार को याद रखिएगा। यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए ए नंबर, ध्रुवीय आणविक ठोस। बी नंबर देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा नंबर देखिए सहसंयोजक, सहसंयोजक सहसंयोजक आणविक ठोस। तो देखिए, ठोस अवस्था को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद देखिए, वो क्रिस्टलीय ठोस को जो है 4 भागों में बांटा गया है। इसको याद रखिएगा, आयनिक ठोस, सहसंयुक्त ठोस, धात धात्विक ठोस और आणविक ठोस। और देखिए, आणविक ठोस को जो है फिर देखिए 3 भागों में बांटा गया है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और सहसंयोजक आणविक ठोस। तो अब जो है बारी-बारी से जो है ठोस अवस्था के सभी प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जो है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो देखिए, पहला जो प्रकार था वो था क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस, ठोस अवस्था के वर्गीकरण में जो है पहला प्रकार था वो था क्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले जो है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे।
क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो देखिए, ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि अवयवी कण जो है निश्चित क्रम में सजे होते हैं। तो देखिए इसमें याद रखिएगा, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, निश्चित क्रम में सजे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा भी याद रखिएगा, और जो है अंतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। तो देखिए आप लोग इसको याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो देखिए वैसा ठोस जिसमें जिसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में सजे होते हैं, निश्चित क्रम में सजे होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं कहते कहते हैं। तो देखिए निश्चित क्रम क्या होता है कि कोई भी ठोस है, तो देखिए कोई भी ठोस है, जैसे तो देखिए निश्चित क्रम क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी ठोस का जो है एक जालक बना हुआ है। तो देखिए निश्चित क्रम है कि देखिए अपने जालक में सजे हैं। तो देखिए अपने जालक में सजे हैं, इस रूप में सजे हैं, प्लस माइनस, ये क्या हुआ, निश्चित क्रम हुआ। दूसरा जालक देखिए दूसरा जालक देखिए दूसरा जालक देखिए देखिए माइनस, ये भी क्या हुआ, निश्चित क्रम हुआ। और देखिए अगर ऐसे रहेगा, देखिए देखिए या देखिए प्लस प्लस, ये देखिए क्या हो गया, अनिश्चित क्रम है। देखिए प्लस माइनस प्लस हो गया। देखिए तो ये इसमें निश्चित क्रम हुआ कि जिसमें अवयवी कण क्या रहेंगे, समान रूप से सजे रहेंगे, तो उसके क्या कहेंगे, निश्चित क्रम कहेंगे। जैसे देखिए इसमें समान रूप है, निश्चित क्रम हुआ। इसमें देखिए समान रूप है, इसमें समान रूप है नहीं है, तो क्या हुआ, ये जो है अनिश्चित क्रम हुआ। तो जिसमें अवयवी कण सॉरी अवयवी कण जिसमें निश्चित क्रम में सजे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस के जो है कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल याद रखेगा, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल याद रखिएगा। जैसे देखिए NaCl हो गया, ठीक है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ETC। इसमें जो है अवयवी कण क्या होते हैं, निश्चित क्रम में सजे होते हैं। इसका परिभाषा याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे जो है क्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में पढ़ेंगे। गुण आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, गुण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अंतर पूछता है, तो उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए गुण पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या होता है। तो देखिए देखिए तो देखिए पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस का गुण। देखिए क्रिस्टलीय ठोस का गुण, देखिए पहला गुण इसमें पढ़ेंगे। देखिए इसमें इसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में सजे होते हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, निश्चित क्रम में सजे होते हैं। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए ये जो क्रिस्टलीय ठोस जो है, ये अपने सभी गुणों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। देखिए तो यह जो है, यह स्पष्ट स्पष्ट विदलन विदलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कौन से ठोस जो है स्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं, मतलब अपने गुण को जो है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस करते हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा।
देखिए और इसका जो है क्या होते हैं, देखिए इसका इसका गलनांक गलनांक सुस्पष्ट सुस्पष्ट होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं। तो देखिए और देखिए इसे जो है इसे सख्त ठोस कहते हैं, इसे इसे सख्त ठोस कहते हैं। ठीक है, इसके गुण एक एक गुण और याद रखेगा, इसे जो है यह विषम देशिक गुण को प्रदर्शित करता है, मतलब अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करता है। यह विषम देशिक देशिक गुण गुण प्रदर्शित करता है, मतलब विषम देशिक गुण मतलब होता है अलग अलग गुण प्रदर्शित करता है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस के बारे में इतना बात याद रखेगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, निश्चित क्रम में सजे होते हैं। और देखिए उसे उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे NaCl हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में 5 गो गुण निश्चित रूप से आप लोग याद रखेगा। इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, निश्चित क्रम में सजे होते हैं। और देखिए यह क्या होता है, स्पष्ट विचलन को प्रदर्शित करता है। इसका गलनांक क्या होता है, स्पष्ट होता है। स्पष्ट होने का मतलब क्या है, कोई पदार्थ है अगर उसका गलनांक होता है, मान लीजिए ये 1000 डिग्री सी, कोई क्रिस्टलीय ठोस है उसका 1000 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होगा, गलेगा। तो मतलब कि जब तक उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म नहीं करेंगे तब तक वो गल नहीं सकता है। तो स्पष्ट इसका गलनांक होता है, वही है कि इसका गलनांक सुस्पष्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यह इसे कौन ठोस कहते हैं, सख्त ठोस कहते हैं, मतलब ये वास्तव में क्रिस्टलीय ठोस मतलब ठोस होता है। ठीक है, और देखिए यह विषम देशिक गुण को प्रदर्शित करता है, मतलब अब इसका जो है सभी गुण जो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसको आप लोग याद रखेगा। ठीक है, अब देखिए तो इतना क्रिस्टलीय ठोस, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और देखिए साथ-साथ जो है नोट बनाते हुए चलिएगा। नोट बनाते हुए चलिएगा तो आप लोग को जो है लिखने में दिक्कत नहीं होगा और पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। और देखिए याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, याद भी आसानी से हो जाएगा। और एग्ज़ाम में जो है मतलब जो है स्कोर आपका अच्छा रहेगा। अगर नोट बनाते हैं, हैंडराइटिंग नोट बनाते हैं, तो आपका जो है क्या रहेगा, एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा स्कोर आप लोग कर पाइएगा। तो देखिए आप लोग से एक गुज़ारिश ज़रूर है कि आप लोग जो है अपना हैंडराइटिंग नोट जो है ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि हैंडराइटिंग नोट ही आपको वहीं से लिखिएगा, जो नोट बनाइएगा वहीं से एग्ज़ाम में लिखिएगा। अगर नोट नहीं बनाइएगा तो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाइएगा, इसलिए नोट ज़रूर बनाइएगा। ठीक है? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है? तो देखिए अब पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, वैसा ठोस इसमें अवयवी कण क्या होगा, अनिश्चित क्रम में सजे रहेंगे। क्या रहेंगे, अवयवी कण अनिश्चित क्रम में सजे होते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे जो है उसे उसे अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो जैसे हम देखें, जैसे क्या हो गया, रबर हो गया, देखिए जैसे में याद रखिएगा, जैसे रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक ईटीसी, ये सब क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। मतलब कि ये सच में ठोस नहीं होते, ठोस होते हैं लेकिन ठोस के गुण को सभी गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है, अक्रिस्टलीय ठोस ही होता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसको मतलब उसका क्रिस्टलीय ठोस में क्या रहेंगे, अवयवी कण निश्चित क्रम में सजे रहेंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होंगे कि अवयवी कण जो है वो अनिश्चित क्रम में सजे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे देखिए रबर, कांच, प्लास्टिक ये सब क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब पर देखिए अक्रिस्टलीय ठोस के गुण, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण देखिए, तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का गुण जो पढ़ेंगे तो इसमें अवयवी कण क्या होता है, उसमें निश्चित क्रम में सजे होते थे, तो इसमें क्या होगा, अनिश्चित क्रम में सजे होते हैं। अनिश्चित अनिश्चित क्रम में सजे होते हैं। यह स्पष्ट विचलन जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं, उसमें करते थे इसमें नहीं करते हैं, मतलब कोई भी गुण को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसको आप लोग जरूर जो है याद रखिएगा कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं अपने
सभी गुण को जो है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करते। नेक्स्ट देखिए इसका गलनांक क्या होते थे, उसका गलनांक क्रिस्टलेट उसका गलनांक क्या होते थे, सुस्पष्ट होते थे, इसका गलनांक जो है वो अस्पष्ट होते, मतलब कि पूरी तरह से जो है अस्पष्ट नहीं होते। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और देखिए उसमें क्या होते थे, उसे सत्य ठोस कहते थे, और इसे क्या कहेंगे, इसे जो है असत्य ठोस कहते हैं, असत्य ठोस, असत्य ठोस। देखिए यह सम क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक गुण प्रदर्शित करते थे, और यह जो है समदेशिक गुण समदेशिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, 5 गुण। आप लोग एक क्वेश्चन को जरूर बना कर रखिएगा। क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताएं, अंतर अंतर बताएं। तो इसको आप लोग जरूर क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अंतर 5 गो अंतर जो है आप लोग को जो है क्रिस्टलीय ठोस को बताए थे, और 5 गो जो है अक्रिस्टलीय ठोस को बताए हैं। तो उसका जो है 3-3 गो अंतर आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है अंतर से संबंधित क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, और ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कौन से ठोस को जो है सत्य ठोस कहते थे। देखिए सत्य ठोस कौन ठोस कहते थे, क्रिस्टलीय ठोस को, और अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, वो सत्य ठोस कहते थे। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और पूछ लिया जाता है देखिए कौन से ठोस जो है समदेशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टल सॉरी देखिए अक्रिस्टलीय ठोस जो है समदेशिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस जो है विषमदेशिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो इससे संबंधित जो है ठोस अवस्था से संबंधित आज पढ़े हैं, जितना बात पढ़े हैं उतना बात को आप लोग याद रखेगा। अगला दिन जो है नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे जो है ठोस अवस्था का वर्गीकरण जो है, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण जो है, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, इसके बारे में जो है अगला दिन पढ़ेंगे। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा है, अगर आप लोग भी जो है क्लास 12 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2025 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी, तो देखिए साइंस के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग को जो है पूरा सिलेबस जो है बहुत आसानी से पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, पूरा आप लोग को जो है बताया जाएगा। तो ताकि अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आप लोग को जो है समय पर मिल जाए, और पूरा सिलेबस आप लोग को जो है समय से पहले खत्म कर दिया जाएगा आसानी से। अगर नोट बनाते हुए आप लोग चलिएगा, एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर आप लोग कर पाइएगा। तो आज के सेशन को इतना ही पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।